So good morning and Jai Hind everyone. As you all know that we are discussing the chapter Introduction to Graph, and in our previous class I have discussed with you that what is line graph, when we do line graph, and how to draw line graph. These are the concepts which we have already studied. Now I am going to teach you the topic in little detail, that how to plot the coordinates. ठीक है? And remember, in your NCERT book you have only plus plus position, means आपके पास केवल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के बारे में एनसीईआरटी में समझाया गया है. ठीक है? लेकिन जब आप एग्जाम की बात करते हो, इन योर मेन एग्जाम you will be getting negative and positive both. ठीक है? And negative and positive are only given in RS Agarwal, not in NCERT. Okay, so please keep in your mind, I am teaching you today that negative positive सब कुछ साथ में मिलाकर बेटा. ठीक है? So you will not be getting this portion in your NCERT book, you will be getting this on RS Agarwal. So let us know about it, what we do. If you must be remembering, हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जस्ट हम इतना पढ़ चुके हैं. ठीक है? Only this we have studied. In this it was x axis and this is y axis. इतना हमें पता है? Yes or no, please reply in the chat box. Do you know about it? हमने x और y पढ़ा हुआ है, कार्टेशियन प्लेन. Yes, very good. Last day I have also discussed about that this is x y axis, और जब हम दो एक्सिस के बारे में बात करते हैं तब हम उसे बोलते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन. ठीक है? कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव डायरेक्शंस भी होते हैं बेटा. So, आज हम नेगेटिव पूरा फुल कार्टेशियन प्लेन समझने वाले हैं, which you will be studying in class 9th as well in a very deeper manner. बट अगर आप इस चैप्टर को अभी प्रॉपर्ली समझ लेते हो तो आपको 9th में बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस. रिमेंबर, दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज y नेगेटिव. अब ये तो उस केस में हुआ जब हम बात करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने की. हमारा पिज्जा डिलीवरी बॉय है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कब पहुंचेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे, तब तो ये ग्राफ हमारा यही रहता है. बट सपोज आप इमेजिन करो कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक सबमरीन की. डू यू नो व्हाट सबमरीन इज? राइट इट डाउन द चैट बॉक्स. डू यू नो व्हाट सबमरीन इज व्हिच इज फ्लोइंग अंडर वाटर? हाँ, ओके. तो जब अंडर वाटर की बात करते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि अंडर वाटर सबमरीन फ्लो करती है, तो आपको ये बात पता होगी कि जब हम अंडर वाटर की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड लेवल से बिलो. ठीक है? और जब हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल से बिलो, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव. ठीक है? सो नेगेटिव मींस हमको x पॉजिटिव y पॉजिटिव हमें पता है. ठीक है? लेकिन व्हाट इफ वी हैव द सिचुएशन जहां पर हमें नेगेटिव प्लॉटिंग करनी हो. तो एनसीईआरटी में केवल पॉजिटिव प्लॉटिंग के बारे में बताया गया है. अब हम नेगेटिव प्लॉटिंग भी सीखेंगे एंड इट्स एक्सट्रीमली इजी. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब अगर याद रखिए, दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज y पॉजिटिव एंड दिस इज 0. ये हमें पहले से पता था. ठीक है? अब आपको पता है कि अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर 0 है और ये x पॉजिटिव है, तो इसके इस तरफ पे जो वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ नंबर लाइन, तो हम सभी ने पढ़ा है. तो नंबर लाइन में अगर राइट साइड पे पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट पे क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है. सो वी हैव रिटन हियर नेगेटिव. सो यहाँ पर हो गया x पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया x नेगेटिव. ठीक है? वन प्रोसेस. सेकेंड थिंग आपने पढ़ा है नंबर लाइन में, अगर हम ऊपर जाते हैं तो y पॉजिटिव, या मींस whatever you are having that is positive. वही चीज अगर हम नीचे आते हैं तब, tell me, if we come down, it's positive or negative? Yes, it's negative. So this is y negative. These are two important things which I have told you right now. This side, right side, x positive. This side, x negative. This side, upper side, y positive. Below, y negative. This is a very very important concept जो आपको किसी भी कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने से पहले पता होना चाहिए. ठीक है? अब आपको पता है कि जब भी हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करें, कोई भी ग्राफ एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार का ग्राफ ड्रॉ करें, हम जब स्केल लेते हैं बेटा तो हमेशा एक सेम डिस्टेंस पे फॉलो करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, इतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर हम 2 लेने के लिए करेंगे. एंड एवरी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विल बी कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस.
तो हर जगह पर यूनिट डिस्टेंस ही दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में आपने बहुत ज्यादा गैप ले लिया, एक में आपने बिल्कुल छोटा सा गैप ले लिया। तो ग्राफ अगर पेज आपके पास है तो ग्राफ प्लॉट जब आप करते हैं आपको स्केल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो प्लीज ड्रॉ प्रॉपरली 1 2 and this is now 3, this is now 4, this is now 5, this is now 6. I am drawing till 6. Okay, now move on to the negative direction. यही सेम चीज जो हमने पॉजिटिव की तरफ की है यही सेम चीज हम नेगेटिव की तरफ करेंगे. So when we will be doing it for negative side, it will be now -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5 and this is -6. ठीक है, हमने प्लॉट कर दिया विथ ए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस. With same distances we have kept all the values written here. ठीक है, now this is plus side, this is negative side. So इसको बोलते हैं हम x positive and इसे बोलते हैं हम x negative. ये हो गया पहला पार्ट. अब यही सेम चीजें हम y के साथ परफॉर्म करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ तो 0 हो गया, अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay, this is now positive side of y. So this is y positive. जो हमने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है that is y positive. अब सेम वही चीज अब हम बिलो की तरफ आ रहे हैं, that means negative side. So y negative की तरफ we are locating now and start from -1 because 0 is already there. So this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5 and this is -6. Now I have located all my points y positive, y negative, x positive, x negative. Now till here if you have drawn, write it down yes in the chat box so that I can start explaining it. Okay, now understand from here. सबसे first, a very important thing, that is origin. Now what is origin? Now understand this, where x o x, या आप इसको x dash भी बोल सकते हो या x नेगेटिव साइन तो आपने लिया, नाम लिखने के लिए we can put simply x dash. और यहाँ पर हम y नेगेटिव को we are writing the name as y dash. Only the name I am talking about, है ना. नेगेटिव होता है कि हमें अपने से पता है कि ये साइड पर नेगेटिव होगा, बट हम नाम लिख रहे हैं. So x negative नाम तो नहीं लिख सकते, तो we are simply writing one side x and one side we are writing here x dash. X dash negative side, x positive side. Same thing y positive side and y dash will be negative side. ठीक है, अब now understand this, where x o x and y o y dash meet each other, that point is known as origin. ठीक है, ओरिजिन मतलब जहां पर हम बात करते हैं दोनों के दोनों एक्सिस, ये प्लस वाला जो आपका मिड पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों मिलते हैं उसे बोला जाता है ओरिजिन. सो आई एम राइटिंग हियर स्पेलिंग ऑफ ओरिजिन इज ORIGIN. नाउ रिमेंबर ऑन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन द एक्सेस आर, मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन अगर आप ओरिजिन पे बता रहे हैं तो वहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है. ये हमने कल आपको डिस्कशन, कल मीन्स on Saturday we have discussed this x ka location and that is y ka location. Now you can see here everything is 0. Okay, so remember origin is meet each other, that is known as origin. And origin के जो coordinates होते हैं बेटा वो 0 0. ठीक है, सब कुछ 0 है यहाँ पे, x भी 0 है यहाँ पे, y भी 0 है यहाँ पे. This is x का coordinate and this is y का coordinate. दोनों के यहाँ पे x is 0 0. So first thing which I taught you is origin. Okay. Now remember, you have seen when x o x dash and y o y dash meet each other. So they are, when they are joining each other, we can see the whole plane. Whole plane में आप बोल सकते हो कि whole board. अभी बात करें board की.
I was explaining about origin. ठीक है, so origin के लिए I have told you about that whenever you discuss that x point, x axis and y axis जिस point पर आकर आपस में एक दूसरे को कट करता है या जब जहां पर आकर मिलता है, that is called as origin. And origin के जो coordinates होते हैं बेटा वो होते हैं 0 0. ठीक है, x भी 0, y भी 0. ठीक है, अब आती है बारी नेक्स्ट पोजीशन की. सो नेक्स्ट पोजीशन मीन्स जब भी हम बात करते हैं कोई भी प्लेन मीन्स अभी हम बात कर रहे हैं, सपोज अभी ये डायग्राम जो हम ड्रॉ कर रहे हैं या हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो अपने ब्लैक बोर्ड पे डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यू विल बी फाइंडिंग दैट दिस line you can call it y dash and x dash जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारा जो प्लेन है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एंड एवरी पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. जब हम 4 पार्ट बनाते हैं किसी होल के, सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट. प्लीज गिव द नेम. द नेम्स विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर ऐसे करके लोकेट करना शुरू करो. ठीक है, यहां से शुरू करेंगे बिकॉज ये सबसे पहला चीज है जो आया. सो दिस इज फर्स्ट. नाउ नेम अकॉर्डिंगली. फर्स्ट के बाद सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड द लास्ट वन कम्स एज फोर्थ. ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये 4 क्वाड्रेंट बने तो क्या चारों में अलग अलग लोकेशन शो की जाती है या एक ही तरीके की लोकेशन आती है? तो लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन सी लोकेशन आती है. इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, RS अग्रवाल में डायरेक्ट लर्निंग के फॉर्म में दिया हुआ है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट हाउ इट कम्स. ठीक है, तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. नाउ यू आर नोइंग व्हेनेवर वी प्लॉट एनी पॉइंट उसको हम बोलते हैं P X Y. ठीक है, उस पॉइंट की लोकेशन का कोई नाम होता है. पहला जो x की पोजीशन होती है, दूसरी जो y की पोजीशन होती है. ठीक है, नाउ यू टेल मी if we are on first quadrant, I'm talking about first quadrant. If we are on first quadrant, you can see simply यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है. यू कैन सी द होल लाइन इज ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, x इज पॉजिटिव. y को देखिए, यहाँ पर y के भी जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो भी सारे पॉजिटिव है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा बेटा वो होगा प्लस प्लस. प्लस प्लस का मतलब जहां पर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है. सो जब x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है तो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. ओके, दिस इज क्लियर और नॉट? प्लीज राइट इट डाउन द चैट बॉक्स. Why I am writing here plus plus? Okay, yes, fine. Now simply सेम इसी फॉर्म में देखो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट को. अब सेकेंड को क्लियर करते हैं. नाउ लुक एट हियर प्रॉपर्ली. सेकेंड में x को देखते हैं पहले. अब आप गौर से मुझे देखकर बताओ यहाँ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सिर्फ इसको देखना है हमको, है ना, ये वाले क्वाड्रेंट को. x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? डू यू कैन यू से दिस प्लीज? x is positive और नेगेटिव. ओके, x is negative. See this, ये वाली जो x की लाइन है वो नेगेटिव है यहाँ पर. ओके, what do you think? y is positive और नेगेटिव? y is positive और नेगेटिव? वेरी ट्रू. ये वाली y की लाइन है बेटा जो इस क्वाड्रेंट को बना रही है. सो यहाँ पर y तो पूरा का पूरा पॉजिटिव है बट x पूरा का पूरा नेगेटिव है. ठीक है, सो हम जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें केवल वो पॉइंट लोकेट होते हैं जिसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट. अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे. क्षितिज जस्ट अ सेकेंड बेटा, आई टेक योर क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वाड्रेंट. अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए गौर से, x को देखते हैं पहले. नाउ लुक एट हियर, x इज नेगेटिव. ये वाले पार्ट को देखिए, केवल ये थर्ड वाला पार्ट. दिस इज देयर, दिस इज देयर. नाउ x यू कैन सी द होल x इज नेगेटिव. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आप y वाली लाइन देखेंगे जो इस क्वाड्रेंट में आई है थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव ओनली. सो इट मीन्स दिस विल गिव यू नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट पे केवल वही वैल्यूज आएंगी जहां पर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा.
ठीक है, क्योंकि ये x लोकेट करता है, y लोकेट करता है. सो दिस इज डन. अब कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑफ फोर्थ वन? फटाफट से बताइए, फोर्थ में क्या लगता है आपको? टेल मी बाय द सेम ऑब्जर्वेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेम ऑब्जर्वेशन के थ्रू टेल मी हाउ you can locate fourth quadrant. Okay, very good, Ayush, very good. Oh my god, almost, yes, almost everyone is right. Almost everyone is right, है ना? There are few which are wrong also, but I'll explain you why. Yes, Khyati, we plot the data on first quadrant also, second quadrant also, third quadrant also, fourth quadrant also. ठीक है, अभी just we will be doing that only. Okay, now understand this. Fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट ये दो लाइन से मिलकर बना है बेटा. एक तो ये लाइन है हमारी और एक तो ये वाली लाइन है. ठीक है, ये वाली लाइन एक्स की है. अब देखो यहाँ पर ये एक्स वाली लाइन क्या है? पूरी की पूरी पॉजिटिव है. एक्स वाली लाइन पूरी पॉजिटिव है, तो पहला साइन एक्स का हमारे पास हो गया पॉजिटिव. ठीक है, कॉमा. अब वाई को देखते हैं, तो ये वाली लाइन वाई की है, और अगर आप गौर से देखोगे तो सारे वाई नेगेटिव है. सो यहाँ पर जो साइन होगा दैट विल बी प्लस माइनस. सो रिमेंबर, in separate form you can simply write it down for the first quadrant. Extremely important question, remember this. What is drawn on the board? Extremely important question which comes for 1 marks. ठीक है, for the first quadrant positive positive, for the second quadrant negative positive, for the third quadrant negative negative, and for the fourth quadrant positive negative. This is all about the quadrant signing. Now I'm going to rub this. So before I rub, I want you all to note it down this. So now students, if you have seen just now, just before we have understood that कौन से quadrant का कौन सा sign होता है. ठीक है, एक बार फिर से इसको जल्दी से फॉर्म में समझ लेते हैं. यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हो गया प्लस प्लस. ठीक है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सो दैट इज व्हाई द साइन विल बी x प्लस y प्लस, तो प्लस प्लस. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वाड्रेंट. दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट. यहाँ पर देखिए गौर से, x का पूरा लाइन नेगेटिव है, बट y का सारा लाइन पॉजिटिव है. सो यहाँ पर हो जाएगा x नेगेटिव बट y पॉजिटिव. So यहाँ पर हो जाएगा when x is negative, y is positive, the second quadrant will come. ठीक है, move on to the third quadrant. If you will see the third quadrant in a proper way, you will find ये वाली जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट की है बेटा. ठीक है, so इसमें देखिए गौर से, x भी सारा नेगेटिव है, y भी सारा नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव. ठीक है, अब आती है बारी लास्ट क्वाड्रेंट की, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो फोर्थ क्वाड्रेंट में इफ यू विल फॉलो, this line is there, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, this is fourth quadrant. So if you will observe clearly, you will see x is positive, the whole line of x is positive, तो x हो गया positive, this line of y is negative, तो ये हो गया plus minus. So these are the sign of quadrants. ठीक है, now let us understand more about it. सपोज मैंने आपको एग्जाम में जो आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया बिकॉज आई यू हैव ऑलरेडी रिटन ऑन योर कॉपी. सपोज यू हैव गॉट अ क्वेश्चन दैट ऑन कार्टेशियन प्लेन on which quadrant the points will lie, you have to speak or you have to write. ठीक है, so what you have to do is, suppose the question came, the point is -3, 5. This is the question. अब आपको बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा जो कि एग्जाम में आता है. अब आप इसको गौर से देखिए और सोचकर मुझे बताइए ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. वी हैव डिस्कस दिस. ओके, वेरी नाइस, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर. वेरी वेरी ट्रू. अगर आप गौर से देखोगे बेटा, तो ये कहलाता है x का पॉइंट, ये कहलाता है y का पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव कहां पर आता है? नेगेटिव पॉजिटिव आता है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट पे. इट मींस इट विल लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, यस, ओके. नाउ आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज द क्वेश्चन इज -3 -5. अब कहां पर ये लाई करेगा?
-3 -5, where it will lie now? Very good. Yes, correct. It will lie on third quadrant. आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है. You can directly write down the answer without drawing anything that where it will lie. ठीक है? See, both are negative. X is also negative, Y is also negative. It means it will lie on third quadrant. Okay. Now move on to the next one. Where it will lie? 5 comma minus 3. 5 comma minus 3. Where it will lie? Okay, very good. X is positive, Y is negative. The fourth quadrant. Absolutely true. And suppose the question is this 5 and 3. Then if the question is 5 and 3, where it will lie? The first quadrant. Very true. Okay, so remember आपको बेटा केवल देखना है क्वेश्चन को कि उसमें साइन कैसे लगे. If both are positive, first quadrant. If both are negative, third quadrant. Very simple. And if first one is positive, second one is negative, it means you're talking about fourth quadrant. If the first one is negative, second one is positive, then you are talking about the second quadrant. Okay, so this is all about quadrants. अब बात करते हैं एक very very important question कि हम लोग second exercise almost finish कर चुके हैं. ये सारा कुछ वही था. ठीक है. Now move on to the last question of today. अब एक बार सोचकर बताना और अगर नहीं बनेगा then I will explain this. Okay. अब इसको अगर आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास x की जगह पर 0 है. ठीक है, x की जगह पर 0 है और y की जगह पर कोई वैल्यू है. ठीक है, y की जगह पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है, x की जगह पर 0 है. व्हाट डू यू थिंक कि ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा? सोचकर बताइए, क्या ये क्वाड्रेंट पे लाई भी करेगा या क्वाड्रेंट पे होगा ही नहीं? सोचकर बताइए. यहां पर 0 वैल्यू लिखी हुई है. वेरी गुड अंजलि. सिर्फ दिमाग लगाइए बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. ओके मैम, नॉट एट क्वाड्रेंट. वंडरफुल. ये किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा. वंडरफुल आंसर. सबसे पहली चीज तो ये किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा बिकॉज 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. है ना, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो 0 की कैटेगरी तो हमने ली ही नहीं है. यहाँ पर x गायब है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. हमेशा याद रखिए बेटा, जब x की वैल्यू 0 हो, मतलब x जब ना हो, ठीक है, केवल y की वैल्यू हो, इट मींस ये y लाइन पर, या आप बोल सकते हो y एक्सिस पे लाई करेगा. ठीक है, इसको बोल सकते हो ये केवल y एक्सिस पे लाई करेगा. y एक्सिस मतलब ये इधर पर होगा, हम ये वाली लाइन पर. ठीक है, ये y एक्सिस की लाइन है. और अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर -3 कर देती, ठीक है, 0 एंड -3, तो भी ये y लाइन पर ही करता, लेकिन नेगेटिव साइड पे, क्योंकि x 0 है, कोई क्वाड्रेंट पे नहीं आता ये. ठीक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी कॉमेंट में दिया हुआ है. ठीक है, तो याद रखिए, जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई, ठीक है, और x 0 है, तो वो y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर लाई करेगा. If it is y value is negative, it will lie on minus y axis. Now I am changing my question and I am telling कि x की वैल्यू कुछ है बट y की वैल्यू 0 है. अब आपको क्या लगता है? अब इसका आंसर आप दीजिए. Where it will lie? This is the last question of today. Yes, absolutely correct. y की वैल्यू 0 हो तो वो कहां पर, यहां पर केवल x की वैल्यू प्रेजेंट है. देखो, y की वैल्यू गायब है, x की वैल्यू प्रेजेंट है. इट मींस ये किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा. ठीक है, इट विल बी ऑन x एक्सिस. और x में आप पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, डिपेंड ऑन दिस पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है. ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इट विल लाई ऑन माइनस x एक्सिस. ठीक है, इट विल लाई ऑन माइनस एक्सिस बिकॉज y की वैल्यू यहाँ पे 0 है. सो अभी तक हमने आज जो भी पढ़ा, इट वाज ऑल रिलेटेड टू द exercise number 2. Today when you will try exercise number 2, you will
get almost every question on a proper way. ठीक है, ट्राई कीजिएगा, जब नहीं बनेगा तो हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है।